इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने स्ट्राइक किया है। F-16 अमेरिका से मिला हुआ F-16 जिसे पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है अफगान फोर्सेस ने। पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट अफगानिस्तान और कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट अफगानिस्तान द्वारा शूट डाउन किया जा चुका है। अफगानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को गिराने का दावा किया है। अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तानी फौज की धुलाई कर रही हैं और ऐसी वैसी धुलाई नहीं है। अफगानिस्तान ने आज दर हकीकत अफ्तार से पहले और अफ्तारी के बाद पाकिस्तानी पोस्टों पर, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला किया, बाकायदा हमला। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान किया। मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमलावर थी, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर, और ना सिर्फ तबाह कर दी है बल्कि उन पे कब्जा कर लिया। और तालिबान ने अपनी तरफ से ये वीडियो भी करी है रिलीज, जहां पे इनके लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने दुरंत लाइन पर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कई सोल्जर्स इन लोगों ने पकड़ लिए हैं। साथ में ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कुछ बहुत कम हो रही है, या अब कुछ पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो अपने हथियार छोड़ के, अपने वॉकी टॉकी छोड़ के और अपने सारे वेपन्स छोड़ के भाग गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि वहां शहीद हो गए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लड़ने से कतरा रहे हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार एयर स्ट्राइक की। बट अगेन हमको देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लूज किए हैं ड्यूरिंग दिस बॉम्बिंग और नॉट। अब आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल आएगा कि अफगान फोर्सेस के पास क्या कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स और JF-17 थंडर के साथ बॉम्बिंग करेगा अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना। वेल देखिए, पहली बात तो अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है ये काफी वीक है, इनके पास कोई अत्याधुनिक फाइटर जेट नहीं है। तो फाइटर जेट नहीं है बट एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर इनके पास कुछ मैन पैड्स हैं। मैन पैड की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और ये बहुत सारे मैन पैड्स यूएस लाया था अफगानिस्तान में। जब यूएस ने जल्दी से पुल आउट कर लिया फ्रॉम अफगानिस्तान, तब बहुत सारे ये मैन पैड्स थे, प्राइमरली FIM-92 स्टिंगर, ये बहुत सारे रह गए अफगानिस्तान में। इनका जो एग्जैक्ट नंबर है किसी को पता नहीं है, बट ये जो मैन पैड है बिल्कुल एक फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकते हैं। FIM-92 स्टिंगर आज भी मैं कहूंगा काफी ज्यादा लीथल साबित हो सकता है। अगर कोई सोल्जर बिल्कुल सही पोजीशन पे है, बिल्कुल उसके ऊपर से फाइटर जेट उड़ रहा है और ये यहाँ पे लॉन्च कर देता है मैन पैड को, तो बिल्कुल इससे एक फाइटर जेट ये लोग शूट डाउन कर सकते हैं। बट अगेन हमको पता नहीं है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस के पास कितने ऐसे मैन पैड्स हैं, इसका एम्यूनेशन कितना है इन लोगों के पास, क्या इनके पास ट्रेनिंग है, क्या इनको पता है कि किस तरीके से स्टिंगर को यूज करते हैं। फिर उसके अलावा देखिए सोवियत यूनियन के जमाने की इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। पाकिस्तान फाइटर जेट F-16 की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो से अमेरिका से मिले। जो फाइटर जेट तस्वीरों में दिख रहा है उस पर पाकिस्तानी फ्लैग है और उसमें सीरियल नंबर 85510 लिखा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की 11 स्क्वाड्रन का फाइटर जेट है। इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में TTP ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में TTP ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। अफगानिस्तान इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक किया है, क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को, फ्रॉम चित्राल से शुरू होते हुए नीचे आते जाए ममंद में, फिर खैबर खुरम में,
और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर लगता है। मुझे बल्कि एक चीज़, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं की जा रही, लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने नोश्ची का जो इलाका है जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उसको भी अटैक किया था। और अभी भी यकीनी तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की कि इस दफ़ा इससे बड़े स्केल पर हमला हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से, जवाबी हमला। तो वो उन्होंने किया है और मेरे ख्याल में रात का टाइम उन्होंने चूज़ किया है। अभी क्योंकि मैंने एक वीडियो मुझे मिली है अफगान फोर्सेस की तरफ से, उनके पश्तों में उन्होंने कहा है, बाकायदा टाइम और सब कुछ बताया और ये बोला है कि जो हमारे ऊपर वो हवाई ब्रिज कहते हैं एयर स्ट्राइक को पश्तों में, तो कहते उसका जवाब देने के लिए हमने नंगरहार और जिस जगह पे उन्होंने अटैक किए थे उसका जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे हमले कर रही है और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनकी पोस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और मेरे ख्याल में आरज़ू एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। दिन के टाइम मतलब ऑन थर्सडे डे टाइम में भी कुछ क्लैशेस की इतलात आ रही थी, लेकिन ये जो रात वाला हमला है 12 अक्टूबर 2025 जिसके ऊपर तकरीबन 10 या 11 जगहों से उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान ने, उस वक्त भी बड़ा नुकसान पहुंचा था पाकिस्तानी फोर्सेस को। और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली रमज़ान से कुछ दिन पहले हमने उन 3 फौजियों की पिक्चर्स देखी जो उन्होंने सऊदी हुकाम के हवाले करके पाकिस्तान, शायद वो लोग मेरे ख्याल पहुंच चुके होंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरफ तो ईरान वाला मामला डिस्कस हो रहा है, लेकिन ईरान वाला शायद कुछ थोड़ा सा ठंडा हुआ है। लेकिन अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर देख ले या इंटरनेशनल मीडिया को देख ले तो सबकी टॉप हेडलाइन इस वक्त क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल भी कर रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ड्रोन्स एंड पाकिस्तान फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, जो एक एज हासिल है अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन ग्राउंड पे क्योंकि वो ऐसी जगहों पे हमले करते हैं, चित्राल है, बाजुवड़ है, फिर ममंद है, फिर आप जाते जाएं पूरे अफगान बॉर्डर को, अफगानिस्तान जो बलुचिस्तान का इलाका है वहाँ पर, लेकिन शदीद झड़पें जो है इस वक्त जारी है। और ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर 2025 में जो कुछ हमने देखा था उससे ज़्यादा ये इसकी जो शिद्दत है इस हमले की वो कहीं ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉर्डर पर हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के पलटवार ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अफगान सेना अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल रात 9 बजे से ही नंगरहार, खैबर और कुनार, बाजौर बॉर्डर पर भारी गोलाबारी जारी है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान टैंकों और आधुनिक आर्टिलरी रॉकेट से पाकिस्तान के डिफेंस को पूरी तरह ध्वस्त कर रहा है। तालिबान सरकार ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अफगान सेना ने पाकिस्तान की 15 महत्वपूर्ण चौकियों बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। स्थिति इतनी नाजुक है कि कुनार बॉर्डर पर अब तक 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 13 सैनिकों के शव अफगान सेना अपने साथ ले गई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट और बड़ा झटका है। बॉर्डर पर जारी ये तनाव आगे क्या मोड़ लेगा? क्या पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई को झेल पाएगा? इस पाकिस्तानी इंटरनेशनल मूवमेंट पर आपकी क्या राय? कमेंट में बताएं और MBM न्यूज़ HD से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।